इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो ईरान को कभी भी एटमी पावर बनने नहीं देगा। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान में भी खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। नेतन्याहू का एक ओल्ड क्लिप बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपना कंसर्न शो करा रहे हैं कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम आज अपने पार्लियामेंट की बात करें तो MNA असद कैसर आज बोलते हैं कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज ईरान है तो अगली बारी पाकिस्तान की भी हो सकती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान आपके साथ शेयर करते जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए, वरना एक के बाद एक मुस्लिम कंट्री को इसराइल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त इसराइल जो कि 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन वाला मुल्क है, 4 अरब के मुसलमानों के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम का मुराल देखते हैं कि इंडिया के बाद वो इसराइल को फेस करने के लिए तैयार है। क्या वाकई इसराइल ईरान के बाद पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश में है, या कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ रची जा रही है? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, पाकिस्तान की मीडिया में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक इंटरव्यू की चर्चा हो रही है और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो क्लिप में नेतन्याहू साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आतंकवादी इस्लामी देश पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार पहुंच जाते हैं जो वैश्विक शांति को खतरे में डाल सकते हैं, तो इजराइल सबसे पहले पाकिस्तान को ही निशाना बनाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू का एक कड़ा संदेश वीडियो में देते हुए साफ साफ सुना जा सकता है। नेतन्याहू का कहना है कि अगर ईरान और पाकिस्तान जैसे खतरनाक आतंकवादी देशों के पास नुक्लेयर हथियार होते हैं तो ये विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू खुद इंटरव्यू में बोलते हुए कह रहे हैं कि ईरान के बाद अब पाकिस्तान का नंबर लगने वाला है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। पाकिस्तान मीडिया कह रही है कि ईरान के परमाणु हथियार इजराइल नष्ट कर देगा और इसके बाद भारत हम पर चढ़ाई कर देगा। दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। ईरान पर इजराइल के हमले देख पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के नेताओं ने संसद में खड़े होकर बयान देने शुरू कर दिए हैं कि ईरान के बाद हमारा नंबर है। पाकिस्तान को लग रहा है कि इजराइल अब भारत के साथ मिलकर हमें भी खत्म करना चाहता है। ये मजाक की बात नहीं है। पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने संसद में खड़े होकर ये बयान दिया है। पाकिस्तान के नेता असद कासिर ने कहा है कि इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ड्रोन दिए, भारत की जमकर मदद की और अब इजराइल ईरान को खत्म करने के बाद पाकिस्तान को मिटाना चाहता है। दरअसल असद कासिर और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान ने हिलाकर रख दिया है, जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि हमारा मिशन है कि कट्टर इस्लामिक देशों के हाथों में न्यूक्लियर हथियार नहीं लगने चाहिए। नेतन्याहू ने कहा था कि पहला कट्टर देश ईरान है और दूसरा पाकिस्तान। आप पहले असद कासिर और बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये बयान सुनने के बाद ईरान ने ऐसा क्या कह दिया है जिसने पाकिस्तान की मौत तय कर दी है। आपको पहले असद कासिर का बयान सुनवाएंगे, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान सुनवाएंगे जो अब जबरदस्त वायरल हो रहा है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसके दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। So the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons. The first is called Iran, the second is called Pakistan. नेतन्याहू के इस बयान ने पाकिस्तान में आग लगा दी है, लेकिन इस आग में घी डालने का काम खुद ईरान ने कर दिया है। ईरान के एक शीर्ष अधिकारी मोहसेन रजई ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इजराइल ने अगर ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है। आप ही बताइए कि 2 कौड़ी का पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। ईरान के इस बयान ने पाकिस्तान को बैठे बिठाए फंसा दिया है। पाकिस्तान पहले ही सदमे में था कि इजराइल हम पर हमला कर सकता है और अब तो ईरान ने इजराइल को मौका दे दिया है कि पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दीजिए। वैसे ये स्थिति भारत के लिए भी एक सुनहरा मौका है। भारत को अब इजराइल के साथ मिलकर हमेशा के लिए पाकिस्तान को मिटाना होगा।
जिस तरह से इजराइल ने बिना परवाह किए ईरान के एक एक शहर को उड़ाना शुरू कर दिया है, अब भारत को भी वही करना होगा। जिस तरह से इजराइल ने ईरान की सेना के टॉप कमांडर्स को उड़ा दिया है, उसी तरह से अब भारत को भी असीम मुनीर को उड़ाना होगा। पाकिस्तान जितने समय तक जिंदा रहेगा उतने समय तक भारत को दुख देता रहेगा। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर भारत को वो बड़ा फैसला ले लेना चाहिए जिसकी हमेशा से मांग होती रही है।